बहुत प्यार करते थे, गुरु की सेवा में हाजिर रहते थे। बड़ा था वो, हालांकि गुरु के पास बहुत रहता था, संगत आती थी, काफ़ी संगत के आगे पीछे होने से सबसे उसकी जान पहचान ज़्यादा भी थी। तो एक बार इनके पिताजी के भाई अर्जुन साहब को निमंत्रण देने के लिए आए कि आपके भतीजे की शादी है, आपने शादी में ज़रूर आना है। बोले कि अच्छा भाई, कोशिश करूँगा, ज़रूर करूँगा। अर्जुन साहब कहने लगे। शादी का टाइम आया तो वो व्यस्त हो गए, नहीं जा पाए। तो उन्होंने ड्यूटी अर्जुन साहब की लगा दी। जब बड़े लड़के को कहा कि भाई तू शादी में होके आ, तेरे ताया जी का निमंत्रण था, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, और तू शादी में जा। गुरुमुख और सपुत्र होगा, सपुत्र गुरु पिता की आज्ञा में चलेगा, गुरुमुख होगा गुरु की आज्ञा में चलेगा। कई लोग दिखाई तो देते हैं कि ये गुरुमुख होगा, लेकिन वो अपनी मान बढ़ाई ही चाहते हैं। तो उनको अभिमान हो जाता है, दिखावा करते हैं, सच्चाई उनके दिल में होती नहीं, सच्चा प्यार और विश्वास नहीं होता। भक्ति श्रद्धा की है, जिसके हृदय में श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, वही गुरुमुख होता है। उसमें अर्जुन साहब में सभी लक्षण थे। वो पिता का भी प्यारा था, गुरु का भी प्यारा था। पिता और गुरु एक ही थे ना। वो पिता को गुरु की दृष्टि से ज़्यादा देखता था, पुत्र के बजाय उसमें सेवक के लक्षण ज़्यादा थे। तो बड़े लड़के को जब उसने कहा अर्जुन साहब ने कि आप शादी में चले जाओ, तेरे ताया जी निमंत्रण दे के गए, उनको कहना मैं नहीं आ पाऊँगा। कहने लगा मुझे टाइम नहीं है, मैं अगर गया तो पीछे से संगत आती है, काम कौन संभालेगा। और इसकी इच्छा ये थी, वो अर्जुन साहब को आगे नहीं आने देना चाहता था। वो चाहता था कि अगर मैं चला जाऊं तो कभी अर्जुन साहब को ज़्यादा वो देनी शुरू कर दें और मेरी जगह ये ना ले ले, क्योंकि अपने पिता के बाद में वो चाहता था कि गुरु की गद्दी उसे मिले। अर्जुन साहब को परवाह नहीं थी। तीसरा था वो तो भोला नाथ, वो कुछ नहीं चाहता था, वो तो मस्त रहता था अपना, ना उसको गद्दी की परवाह थी ना और कोई। तो पिताजी ने उसको बुलाया अर्जुन साहब को, कहने लगे कि इसी तरह से तेरे ताया के लड़के की शादी है, उसमें तुझे जाना है, क्योंकि मैं तो जा नहीं पाऊंगा। तू जा, लेकिन जब तक मैं नहीं बुलाऊं या कोई मेरा संदेशा तुझे नहीं मिले, तब तक तुझे नहीं आना। अब गुरु का इतना प्यारा, रोजाना जो बिना दर्शन के उसको चैन नहीं पड़ता, रात दिन उन्हीं को देखता, उन्हीं की सेवा, इतना प्यार उसको। जब काफी दिन हो गए, याद ही नहीं किया शादी होगी कि मैं बुला लूंगा, बुलाया नहीं। जो आदमी इतना प्यार करता और उसके इतने दिन गुजर जाए। चिट्ठी लिखी, पहली कली जो थी वो पहली चिट्ठी थी। किसी के हाथ संदेशा भेजा कि ये चिट्ठी मेरे पिताजी को ही देना। चिट्ठी लेके गए, उसका नाम पृथ्वी चंद ही था, बड़े भाई का। जो भी गुरु से पिता से मिलने आता उसे कहता, हाँ बोल क्या बात है, क्यों मिलना चाहता है। कि मैं वहाँ से आया हूँ, ये चिट्ठी दी है। बोला कि चिट्ठी दी है, ला मेरे को दे, मैं बना आप दे दूँगा।
चिट्ठी पढ़ के लगो दिन। फिर इंतजार, फिर बहुत टाइम लग गया। फिर जब कोई संदेशा नहीं आया, फिर दूसरी चिट्ठी दी, वो दूसरी कली में कि बहुत इंतजार हो गया, कोई संदेशा नहीं, बुलाया नहीं, क्या गलती होगी। फिर वही बात, संदेशा दिया, चिट्ठी लेके गया, फिर उसने पकड़ लिया बीच में जो संदेशवाहक था, बोला इसी तरह से संदेशा ले आया हूँ, बोला मुझे दे दे चिट्ठी। वो भी उसने अपने रख ली, दवा ली, चिट्ठी नहीं दी, नहीं दिखाई गुरु साहब को। अब तो बहुत लंबा टाइम हो गया। यूं करते करते बहुत समय जब बीत गया तो आखिर में जब लिखी है लास्ट की, और जाए तो जाए कैसे, और जाए तो आज्ञा का उल्लंघन हो गया कि ये कहा था बिना कहे आना नहीं, और कमाल ये हो गया चिट्ठी लिखता है जवाब नहीं। क्यों नहीं लेते जवाब भी? चलो ना बुलाओ वो तो एक अलग बात है, लेकिन चिट्ठी का जवाब भी नहीं। तो ये उन्होंने सच्चाई वर्णन की कि जो एक पल के बिना दर्शन किए बिना नहीं रह सकता, उसके लिए तो अकाल पड़ जाता है, मौत आ जाता है। बिना दर्शन किए मुझे एक पल नहीं, रात नहीं बीतती, दिन नहीं बीतता। कोई तो उपाय बताओ। उस टाइम कह दिए कि चिट्ठी और किसी को नहीं देना, चिट्ठी जो है मेरे पिताजी को ही देना, गुरु साहब को ही देना। चिट्ठी लेके जब गया तो आम मजलिस मतलब संगत बैठी हुई थी, और जब सीधा वो चिट्ठी लेके गया तो उसने इशारा भी किया, क्या मेरा नहीं, हुक्म ये हुआ चिट्ठी गुरु साहब को ही दूंगा। गुरु साहब ने वो चिट्ठी ली, बोला पढ़ के दिखाओ। अब गुरु साहब तो सब जानते ही थे, लेकिन उसका पर्दा खोलना था दुनिया के सामने कि पढ़ संगत के सामने क्या लिखा है। तो वो चिट्ठी पढ़ के सुनाई, बोला इससे पहले वाली कहाँ है? बोला नहीं आई। बोला जाओ इसके कमरे में देख के आओ। जाके ढूंढी, दोनों चिट्ठी मिली। उसके बाद अर्जन साहब को गुरु की गद्दी। तो ये उस टाइम की वाणी है अर्जन साहब की। इतनी विरह की, इतनी प्यार की, और इतनी दर्द भरी वाणी है। जब आदमी सोचता है या जिसको ऐसी विरह है वो सुन नहीं सकता। तो ये सच्चे प्रेम और विरह की वाणी अर्जन साहब की थी। थोड़ा उसके बारे में बता दिया। जब अर्जन साहब को गद्दी मिली थी, फिर भी उसने बड़ा उत्पात मचाया, रूठ के भाग गया कि इसका गद्दी पर कोई हक नहीं है, ये क्या जानता है। लेकिन गुरु जिसको चाहता है जानता तो वो है, अपनी मनमर्जी से कोई काम करता है। गुरुमुक्ता का कोई लक्षण नहीं जिसमें सेवा नहीं, प्रेम भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं। वो क्या तो वो गुरुवाई करेगा, क्या लोगों का हित करेगा। जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं है, उसका सगा भाई और उसी के प्रति वो ऐसी दुश्मनी पाल लेता है, तो उसको तो आम आदमी करने में भी लज्जा और शर्म आती है। उसने अर्जुन साहब के साथ ऐसी दुश्मनी जैसा बर्ताव किया, लेकिन क्योंकि उस पर गुरु राजी थे, इसीलिए कहिए गुरु राजी तो करता राजी और काल कर्म की चले न बाजी। जिसके ऊपर सतगुरु की कृपा हो वो समझो उस पर मालिक की कृपा है।
सच्चा प्रेम, सच्चा विश्वास और सच्ची श्रद्धा ही भक्ति है। और भक्ति नाम मात्र की थोड़ी थी। वाणी में क्या कहा कि दिन गुजर जाए तो रात नहीं गुजरती मेरी। एक पल भी दर्शन किए बिना मैं नहीं रहता था। मुझे इतना टाइम हो गया, मेरे से कौन गलती हुई है कि जिसके कारण मैं दर्शन भी नहीं कर पाऊं। चलो ना बुलाओ मुझे, और किसी चीज की जरूरत नहीं, लेकिन दर्शन करने का तो अधिकार सबका है। वो भी मेरे से क्यों छीन लिया गया? कौन सा अपराध हुआ? फिर सुना के देखा, तीसरी बोल नहीं सकती है बन। इतना दर्द और पीड़ा भरी हुई है उसमें। तो इतनी विरह जिसके दिल में होती है ना प्रभु के प्रति, वो आदमी अपनी बाजी जीतता है। क्योंकि जिसके हृदय में इतनी विरह है तो दया भी है, उसके हृदय में प्रेम भी है, उसका प्रेम सच्चा है। और सच्चा प्रेम जब होता है तो वो किसी रुकावट को, बाधा को मानता नहीं है। सारी बाधाएं टूट जाती हैं बीच। सतगुरु से इतना प्रेम जिसका होगा, प्रीति उसने प्रभु के साथ है। और ये चालाकी की 420 की ये भक्ति थोड़ी रहेगी आज के ज़माने में। आज के ज़माने में तो दिखावा रह गया। लोग अपनी पूजा करवाने के लिए ढोंगबाजी करते हैं, दिखावा करते हैं। उनके दिल में प्रीत नहीं होती। प्रीत जिसके हृदय में होती है वो जाहिर हो जाती है अपने आप। तो प्रीत है तो दिखाई देनी चाहिए। कि कैसे दिखाई देगी? वो वाणी में दिखा दी। उसने संगत के सामने जाके खड़ा नहीं हुआ, उसने कभी नकली ड्रामा नहीं किया। वो अर्जुन साहब 5वीं गद्दी के जो गुरु बने हैं, सबसे ज्यादा जो है नानक साहब के पास में, या 10वें गुरु के अगर नाम लिया जाए तो अर्जुन साहब ने बहुत काम किया। और उनकी कुर्बानी को अगर देखा जाए तो सिख के 10 गुरु हुए, इन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानी दी, शहीद हुए थे वो। उसके बाद भी गद्दी बनाने के बाद उनके साथ में जो कठोर बर्ताव हुआ, बहुत बुरा हुआ था। इनके बाद में तो छठे गुरु हरगोविंद जी को तो मुगल बादशाह था जहांगीर ने, उसने कैद कर लिया था ग्वालियर के किले में। ग्वालियर के किले में उसने कितने 52 राजा पहले कैद कर रखे थे। लेकिन उसने जब उसको कैद किया तो वहां उसको ऐसा रोग लग गया, राजा को वैद हकीम सब बुला लिए कि कोई उनका इलाज नहीं कर सका। फिर किसी आदमी ने बताया कि आपने किसी महापुरुष को जेल में डाल रखा है और उसका श्राप आपको से दिया, आप ठीक नहीं हो सकते। जहांगीर ने उनको 52 राजा, अब मैंने बहुत दिन से मेरी इच्छा थी कि भाई ग्वालियर का किला जरूर देख के आऊँ, जहाँ 52 राजा उसने कैद किए थे, किस तरह कहाँ किए थे। तो टाइम लगाया एक दिन फिर ग्वालियर के किले में पहुंचे। जाके वो देखा तो 52 उनके वह बना रखे थे जगह जहाँ उनको रखा गया था। बोले कि आपको रिहा करते हैं जेल से? बोले कि ना, संत तो दूसरों को रिहा करने के लिए आते हैं, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे साथ जो 52 राजा कैद है ना, पहले वो पहले निकालो, बंद छुड़ाने आया। जब बंदी छोड़ना पड़ा था, पहले उनको निकालो, जब मैं निकलूंगा। जहांगीर कहने लगा ये तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना कर सकता हूँ, जो आपका चोला पकड़ के न निकल जाएगा ना, वो निकल जाएगा। तो जबान कली वाला चोला लेके वो पहन के निकले। सब ने एक एक वो उसके कोने पकड़ लिए, सारे 12। तो सिख गुरुओं की बड़ी कुर्बानी थी। तो ये अर्जुन साहब की वाणी बहुत दुख देने वाली है, सुनी नहीं जा सकती। बहुत देर है, बहुत बहुत आशीर्वाद।